खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। सलाम जय मसीह की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी योर होस्ट, योर दोस्त, योर हमसफ़र नवीद आकाश। आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम चाहत में आप सबको वेलकम जी आयन और खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे और अपनी लाइफ को भी मज़े से इंजॉय करे होंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में ढेरों मौज़ात रुनमा करे। आज के इस दिन के वसीला से आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरक़ात खुदा रुनमा करे। और आज हम बात करेंगे हमदर्दी के बारे में। हमारी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और जिनके शुरू में हम आता है और हम इसका मतलब समझते हैं कि हम हैं, यानी कि मैं की जमा हम। मतलब आज हम बात करेंगे हमदर्दी के बारे में। हम फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है हमन वाला और हम प्याला। का मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे प्याले मेरे लिए ही हैं और सारे नवाले मेरे लिए ही हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आपको ये बताना चाहूँगा कि हमदर्दी जिस पे हमारे खुदा यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और उसने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमारे जो सताने वाले हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, हमें उनके लिए भी हमदर्दी ही चाहनी है। हमें उनके लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत चाहनी है। हम अक्सर ये समझते हैं कि सारे दर्द मेरे लिए ही हैं, दूसरों के दर्द जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमदर्दी का ये तकाज़ा है कि जब आप किसी को दुखी देखें तो आपको ये मालूम हो कि ये तकलीफ़ उसकी नहीं बल्कि मेरी तकलीफ़ है और आप उसके साथ हमदर्दी करें, क्योंकि इसका असल मफ़हूम ये है कि एक जैसा दर्द। हमदर्द का मतलब होता है कि एक जैसा दर्द, एक दूसरे के साथ दर्द बांटने वाला, उसकी परेशानियों में उसके साथ शरीक होना। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप हमदर्दी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तरजीह दें। आप किसी भूखे प्यासे को देखते हैं, आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये तकलीफ़ अगले इंसान की नहीं बल्कि ये मेरी तकलीफ़ है। वो भूखा नहीं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, वक्त कभी भी बदल सकता है। आज अगर उस इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। आपने बाइबल मुक़द्दस में से भी ये पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि खुदा यीशु मसीह ने 5000 के करीब मर्द और औरतों, बच्चों के सिवा उनको खाना खिलाया, क्योंकि आप उनकी हमदर्दी को, आप उनकी मुश्किलात को समझते थे। आप ये समझते थे कि वो दर्द, वो तकलीफ़ें उनकी नहीं बल्कि आपकी अपनी तकलीफ़ है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज अगर खुदा यीशु मसीह हमें सबसे बड़ा दर्स हमदर्दी का देते हैं, आज हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि इसका मुवाजना हमारी ज़िंदगी में तब होता है कि जब आप उसकी परेशानी में उसके साथ शरीक होते हैं। हम अगर किसी की खुशी में ही शामिल हो रहे हैं, हम उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के शरीकी गम में शामिल हो जाएं और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए तो आप यकीन जानें, बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू सिमट सकते हैं, हम बहुत सारे रास्तों से कांटे सिमट सकते हैं और शायद उन कांटों को मिटाने के लिए चाहे हमें अपनी जान का नजराना ही क्यों न देना पड़े। दुखी ज़िंदगी को ही खुशी में बदलते हैं। तो इसका अजर आपने खुदा से हासिल करना है, अपने किसी इंसान से इसका अजर हासिल नहीं करना। मेरे अज़ीज़ों, दूसरों के लिए कांटों का सबब ना बने, दूसरों के लिए हमदर्दी का ज़रिया बनाएं, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है। इस हमदर्दी को अपने तक ही महदूद ना रखें बल्कि इस हमदर्दी को दूसरों तक लेकर जाएं। आज मेरी आप सबके लिए दुआ है, खुदा हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने ढेरों मौज़ात रुनमा करे। अगर आपने हमारा चैनल हमसफ़र नवीद आकाश सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी ज़िंदगियाँ मोहब्बतों का गुलदस्ता बने। जब हमारी ज़िंदगियाँ मोहब्बतों का गुलदस्ता बनेंगी तो हम यकीनन दूसरों के लिए खुशबू, दूसरों के लिए खुशियाँ सिमटेंगे। आज यकीनन आपने इन बातों से कुछ न कुछ सीखा होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा ताकि मैं दोबारा भी इसी तरह आपके लिए मुझे ऐसी वीडियो लेकर आते रहूँ। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट, मुझे अपने हमसफ़र नवीद आकाश को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।